वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम एक पार्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। हमने पार्ट डिजाइनिंग देख ली, हम जो ये पार्ट्स जो है बनाते हैं सॉलिड वर्क्स में, इसको किस तरीके से हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। एक्चुअली में जो भी हम पार्ट डिजाइन कर रहे हैं उस पर या तो हमने कोई ना कोई एनालिसिस करना है या उसको मैन्युफैक्चर करना है। तो हम देखते हैं एक पार्ट को किस तरह से हमने प्रिपेयर करना है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो 3D प्रिंट करने के लिए हमने इस वाले पार्ट को अगर प्रिंट करना है, 3D प्रिंट करना है, तो किस तरीके से हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है, क्योंकि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में हम लेयर बाय लेयर ऐड करते जाते हैं। तो हमने अभी इस पार्ट को मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हमने इसको लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग के लिए प्रिपेयर करना है। 3D प्रिंटिंग यानी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग लेयर बाय लेयर प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे आपने जो भी पार्ट डिजाइन कर लिया, ये वाला पार्ट हमने कुछ वीडियोस में 2-3 दिन पहले हमने यही पार्ट प्रिपेयर किया है। अगर इसकी प्रिपेयर करने की इंस्ट्रक्शंस देखनी है तो यहाँ पे जो लिंक नजर आ रहा है वहां क्लिक करके आप इसकी इंस्ट्रक्शंस में जा सकते हैं। बाकी इस पार्ट को प्रिपेयर करने के बाद अब हम देखेंगे किस तरीके से हम इसको मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो 3D प्रिंटिंग के लिए सबसे पहले जो भी पार्ट आपने ड्रॉ कर लिया है, डिजाइन कर लिया है किसी भी कैड सॉफ्टवेयर में, उसको हमने सेव करना है .stl फाइल के साथ। यहाँ पे अगर हम जाते हैं फाइल में सेव एज, तो यहाँ पे हमारे पास जो नॉर्मली टाइप होती है सेव एज टाइप, सॉलिड वर्क्स की हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो पार्ट की सेविंग फाइल होती है डायरेक्टरी, उसमें जाता है। अब आपने यहाँ पे ओपन करके, और ये वाली हमारे पास फाइल होती है .stl, इसको आपने क्लिक करना है। ये बेसिकली हमारे पास जो इसकी सर्फेसिंग की ज्योमेट्री है उसको ये बताता है। तो यहाँ पे हम इसको 3D प्रिंट के नाम से सेव कर लेते हैं, क्लिक सेव। ओके, अब यहाँ पे बेसिकली ये वाला जो .stl फाइल होती है, ये एक पार्ट को मुख्तलिफ ट्राइंगल, सीरीज ऑफ ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर लेता है। इसकी जो भी सरफेस ज्योमेट्री होती है सिर्फ वो हमारे पास ये बता रही होती है .stl फाइल। इसका मटेरियल क्या है, इसका कलर क्या है, और भी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास इसमें इस एनालिसिस में इन्वॉल्व नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ इसकी सरफेस क्या है, सरफेस की ज्योमेट्री क्या है, डिफरेंट ट्राइंगल्स की फॉर्म में वो हमारे पास आ रही होती है। तो ये हम देख सकते हैं हमारा जो भी पार्ट है इस टाइम यहाँ पे डिफरेंट ट्राइंगल्स की फॉर्म में नजर आ रहा है। तो ये वाले हमें बता रहा है कि टोटल कितने ट्राइंगल्स में इसको कन्वर्ट किया है, इसकी टोटल सरफेस ज्योमेट्री को। इसको यहाँ पे हम यस कर देते हैं। अब हमारे पास पार्ट जो है वो .stl फाइल में कन्वर्ट हो चुका है। अब चलना है और हमने इसको 3D प्रिंट के लिए प्रिपेयर करना है। अब 3D प्रिंट के लिए हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। मैं जो आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो इजी प्रिंट 3D है। ये वाली इस सॉफ्टवेयर को कहाँ से डाउनलोड करना है, फ्रीली अवेलेबल है। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल देता हूँ, तो वहाँ से जाके आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर है, ये बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है और बहुत इजी टू यूज़ है। तो अभी मैं उनका यूज़ करना सिखाता हूँ, किस तरह से हमने इसको प्रिपेयर करना है। हमने स्लाइसिंग, इन सारे सॉफ्टवेयर को स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके, तो आपने 3D इजी प्रिंट 3D में चले जाना है, इजी प्रिंट 3D। तो ये वाला हमारे पास एक इंटरफेस आएगा, आपने डाउनलोड करना है और जस्ट उसको ओपन करेंगे तो ये वाला इंटरफेस हमारे पास आ जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक सा है और बहुत आसान है। हमने 3D प्रिंटिंग के लिए लेयर बाय लेयर इसको प्रिपेयर करना है। अपने पार्ट को हमने डिफरेंट ट्राइंगल, सीरीज ऑफ ट्राइंगल में कन्वर्ट कर लिया है। अब उसकी लेयरिंग करनी है। जिस तरह एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, तो लेयर बाय लेयर ऐड करता जाता है हमारे पास 3D प्रिंटिंग। ओके, सबसे पहले तो हमने जो पार्ट .stl फाइल पे सेव किया है उसको हम लोड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोड में जाएंगे और जहाँ पे भी हमने पार्ट को सेव किया हुआ है, ये 3D print .stl के नाम से मैंने सेव किया है, इस पार्ट को मैंने लोड कर लिया। अब ये वाला जो पार्ट है जिसकी हमारे पास सिर्फ सरफेस ज्योमेट्री, सीरीज ऑफ ट्राइंगल्स की फॉर्म में हमने इस पार्ट को कन्वर्ट किया था, ये फाइल हमारे पास इस टाइम हमारे 3D एनवायरनमेंट में आ चुकी है। अब हमने सबसे पहले, अगर इसकी ओरिएंटेशन हमें हमारी पसंद की नहीं है तो ओरिएंटेशन भी हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एज इट इज अगर मैं इसको 3D प्रिंट करवाता हूं ये हमारे पास इसी ओरिएंटेशन में प्रिंट हो जाएगी। मैं इसकी ओरिएंटेशन चेंज करना चाहता हूं, तो बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा 90 डिग्री रोटेट करना चाहता हूं। यहां पे अगर लेफ्ट साइड पे हम देखते हैं हमारे पास व्यूज की कुछ कमांड्स हैं। तो यहां पे मैं रोटेशन वाली कमांड में जाता हूं और इसको मैंने अलोंग एक्स एक्सिस रोटेट करना है, तो 90 डिग्री इसको मैं रोटेट कर देता हूं। तो 90 डिग्री रोटेट हो गया और इसको हम थोड़ा सा, हमने लीनियरली भी इस डायरेक्शन में मूव करना है। तो यहाँ पे हम लीनियर मूवमेंट में जाएंगे और सेंटर को क्लिक करेंगे तो ये पार्ट मेरे पास इस टाइम सेंटर में आ चुका है। ये वाली ओरिएंटेशन है जो मैं चाहता हूँ, इस ओरिएंटेशन में ये मैन्युफैक्चर हो, प्रिंट हो। ओके, अब यहाँ पे मैंने इसकी ओरिएंटेशन ठीक कर लिया। अब यहाँ पे उसके बाद जरा इस पे आए प्रिंट सेटिंग्स में। ये प्रिंट सेटिंग भी बहुत अहम है।
आपने जो भी प्रिंट करना होता है कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको एडजस्ट करना होता है, जिसमें सबसे पहले तो आ जाता है हमारा एक्सट्रूडर टेम्परेचर क्या है। एक्सट्रूडर टेम्परेचर भी हमने एक ऑप्टिमम टेम्परेचर सिलेक्ट करना होता है। तो फॉर एग्जांपल हम 200 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे एक्सट्रूडर टेम्परेचर रख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इनफिल डेंसिटी आ जाती है। इनफिल डेंसिटी बेसिकली हमारा जो भी पार्ट है उसमें लेयर बाय लेयर मटेरियल आना है, तो मटेरियल किस हद तक डेंस हो। तो यहाँ पे हम 30% रखेंगे। ये अगर हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो हमारा प्रिंटिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्ट्रेंथ तो उसके पार्ट की ज़्यादा होगी, जितनी भी इनफिल डेंसिटी अगर 100% कर दे, प्रिंटिंग टाइम लेकिन बहुत बढ़ जाएगा और स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी। तो इसका ऑप्टिमल हम समहाउ जो बाय डिफ़ॉल्ट भी हमारे पास 30% आ रहा है, इसको आप 30% ही रहने दें। सिमिलरली हमारे पास लेयर हाइट होती है, तो लेयर बाय लेयर इसने प्रिंट होना है, तो उस लेयर बाय लेयर उस लेयर की एक हाइट कितनी हो वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। ये भी अगर हम बहुत कम करते जाएंगे तो हमारे पास ज़्यादा प्रिसाइज एक्यूरेट पार्ट प्रिंट होगा, लेकिन ऑन दी अदर एंड हमारे पास जो प्रिंटिंग टाइम है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो इसको भी हम बाय डिफॉल्ट जो भी हमारे पास 0.1 मिलीमीटर लेयर हाइट आ रही है, इसको हम एज इट इज ही रहने देते हैं। तो ये हमने बेसिक पैरामीटर्स हैं जिनको लाजमी एडजस्ट करना होता है। बाकी इसमें और भी कुछ पैरामीटर्स आ जाते हैं, वो हम यहाँ पे कस्टम में जाके और हर पैरामीटर को हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स, उसकी स्पीड आ जाती है, उसकी एक्यूरेसी और बहुत सारे और पैरामीटर्स हैं जिनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको बाय डिफॉल्ट जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं वही हम रहने देते हैं और क्लिक ओके कर देते हैं। ओके, अब मैंने प्रिंटिंग के जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे एडजस्ट करनी है। अब हमने नेक्स्ट काम करना है, इसको स्लाइस करना है। यही बेसिकली स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर लेयर बाय लेयर मेरे पार्ट को कन्वर्ट कर देगा। तो जस्ट हमने यहाँ पे स्लाइसर को क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे पास इस टाइम मेरे पार्ट को ये स्लाइस कर रहा है, लेयर बाय लेयर में कन्वर्ट कर रहा है ताकि अब इसको 3D प्रिंट किया जा सके। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है इसको स्लाइस करने में। तो वंस ये लेयर बाय लेयर मेरे पास स्लाइस हो जाए तो मेरा पार्ट जो है वो 3D प्रिंटिंग के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं कि ये मेरे पास स्लाइस हो जाए। ओके, ये मेरा पार्ट इस टाइम स्लाइस हो चुका है और डिफरेंट लेयर्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब हर लेयर की हमारे पास एक थिकनेस है और यही चीज़ मुझे 3D प्रिंटिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो अब मेरा पार्ट बिल्कुल कंप्लीट है 3D प्रिंटिंग के लिए और रेडी टू बी प्रिंटेड है। एक चीज़ आपने अब करनी है, अब आपने यहाँ पे जाना है सेव जॉब में और फिर ज़रा देखते हैं किस फाइल में हमने इसको सेव करना है। अब सेव जॉब में हम जाएंगे यहाँ पे और अपने फाइल को हमने सेव करना है। यहाँ पे ये जी कोड इसका बता रहा है, इस जी कोड को हम सेव करेंगे और यहाँ पे हम लेट्स सपोज 3D प्रिंट जी कोड्स के नाम से सेव करते हैं। क्लिक सेव। अब बेसिकली हमने अपने पार्ट के जी कोड्स तैयार कर दिए। इन्हीं जी कोड्स पे मेरे 3D प्रिंटर ने इसको प्रिंट करना है। तो वंस ये वाला जो जी कोड वाली फाइल है ये आपने दे देनी है 3D प्रिंटिंग में और ये वाला पार्ट जो है आपका, जो हमने सॉलिड वर्क्स में अभी बनाया है, एग्जैक्टली इस तरह का आपका जो है वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियोस में मैं ये भी बताऊंगा किस तरीके से असल में हमारा पार्ट जो है वो प्रिंट होता है और क्या उसका प्रोसीजर है प्रिंट करने का। हमने यहाँ पे इस पार्ट को प्रिपेयर कर लिया है 3D प्रिंटिंग के लिए और अब हम इस पार्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, 3D प्रिंट कर सकते हैं। स्टिल इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।